नमस्ते इंडिया। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपको किसी सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेने से सिर्फ इसलिए मना कर दिया जाए क्योंकि आप एक खास शहर से हैं या आपकी जाति अलग है, क्या ये कानूनी है? आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के उस पावरफुल हथियार की जो हर भारतीय को भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा देता है। अनुच्छेद 15, आर्टिकल 15। फिल्म तो आपने देखी होगी, लेकिन आज इसकी असली कानूनी बारीकियों को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं आर्टिकल 15(1) को। ये साफ कहता है कि राज्य यानी स्टेट किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन रुकिए, यहाँ सिर्फ 5 आधार दिए गए हैं: धर्म यानी रिलीजन, मूलवंश यानी रेस, जाति यानी कास्ट, लिंग यानी सेक्स और जन्मस्थान यानी प्लेस ऑफ बर्थ। एक खास बात, यहाँ निवास स्थान यानी रेसिडेंस का जिक्र नहीं है। इसीलिए डीपी जोशी बनाम मध्य प्रदेश केस में कोर्ट में कहा था कि अगर कोई राज्य अपने निवासियों को पढ़ाई में कुछ छूट देता है तो वो भेदभाव नहीं माना जाएगा। अब आते हैं आर्टिकल 15(2) पर। यह बहुत जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ सरकार को नहीं बल्कि हमें और आपको भी रोकता है। कोई भी व्यक्ति किसी दुकान, होटल, रेस्टोरेंट या सार्वजनिक कुओं और तालाबों के इस्तेमाल से किसी को मना नहीं कर सकता। ये छुआछूत जैसी कुरीतियों को जड़ से मिटाने के लिए बनाया गया है। अब आप कहेंगे, सर अगर सब बराबर हैं तो महिलाओं को अलग सुविधा या आरक्षण क्यों मिलता है? दोस्तों, यहीं आते हैं इसके अपवाद। 15(3) में सरकार महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष कानून बना सकती है, जैसे कि महिलाओं को मैटरनिटी लीव मिलना या बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा। 15(4) इसे प्रथम संविधान संशोधन 1951 के जरिए जोड़ा गया था। ये सरकार को अधिकार देता है कि वो पिछड़े वर्गों SC, ST, OBC की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करे। ये चंपकम दुराईराजन केस का नतीजा था। अब बात करते हैं उन संशोधनों की जिन्होंने आज के भारत को बदला। आर्टिकल 15(5) इसे 93rd संशोधन 2005 से जोड़ा गया। इसके तहत अब प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में भी आरक्षण दिया जा सकता है। आर्टिकल 15(6) ये सबसे लेटेस्ट है। इसे 103वें संशोधन 2019 से जोड़ा गया। इसके जरिए EWS यानी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को 10% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। तो आर्टिकल 15 का सार क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि सबको एक जैसा बना दिया जाए। इसका मतलब ये है कि समाज में जो लोग पीछे छूट गए हैं उन्हें आगे लाया जाए और किसी के साथ भी उनकी पहचान की वजह से अन्याय ना हो। अगर आप एक जागरूक नागरिक बनना चाहते हैं तो अपने इन अधिकारों को जानना आपकी सबसे बड़ी ताकत है। उम्मीद है कि आज आपने अपने अधिकारों के बारे में कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। संविधान की ऐसी ही और जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में आर्टिकल 16 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।